अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम दो ट्रेड्स, दो खासियत की बात करते हैं। जैसा कि मेंडल ने स्टडी किए थे, दो करैक्टर्स एक ही प्लांट के अंदर। अगर प्लांट की हम सीड की शेप में हमें पता चलता है कि दो कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स मौजूद थी, एक रिंकल और राउंड। इसी तरह से अगर कलर की बात करें तो उसमें भी दो फिनोटाइप्स जो है ना मौजूद थी। एक जो है ना क्या थी, येलो और दूसरी ग्रीन। तो ऐसे अगर हम इंसान की बात करें यानी ह्यूमन बीइंग्स के दो ट्रेड्स को स्टडी करें तो वो क्या होगा, एक आई कलर होगा, दूसरा क्या होगा, स्किन कलर होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि अगर कोई मतलब कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स हैं इन द सेम क्रॉस के, तो उनके जो अलील्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स में। कि मतलब ग्रीन सीड है, अगर कोई ग्रीन सीड है तो वो रिंकल भी हो, और अगर कोई राउंड सीड है तो वो येलो भी हो। इसका क्या मतलब हुआ कि राउंड और येलो एक दूसरे के साथ रहेंगे और रिंकल और ग्रीन एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, कि राउंड जो है येलो से अलहदा हो जाए और रिंकल जो है ग्रीन से अलहदा हो जाए, तो इस कंडीशंस को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। और मेंडल ने जब इनको आपस में इनको क्रॉस कराया, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को क्रॉस कराया, तो उससे जो है ना रिंकल और ग्रीन के साथ में जो F1 फर्टिलाइजेशन हुई, F1 जनरेशन हुई, तो उसके सारे के सारे जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो सीड हासिल हुए वो सारे के सारे क्या थे, राउंड और येलो थे। क्यों? क्योंकि राउंड और येलो करैक्टर जो हैं वो क्या हैं, डोमिनेंट हैं तो हैं ही हैं, लेकिन वो F1 जनरेशन में जो है ना वो क्या करते हैं, स्टे करते हैं। लेकिन F1 के गैमीट्स जब बनते हैं तो हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गैमीट्स क्या हैं, राउंड और येलो हैं। वो क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक जो जीन्स है, एक पेयर ऑफ जीन जो है ना वो क्या है, राउंड क्या है यानी डोमिनेंट है, और दूसरा रिसेसिव है। अगर कलर की बात करें तो उसमें भी एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। आपको पता है कि जो डोमिनेंट अलील्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिसेसिव के करैक्टर्स को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, F1 को सेल्फ फर्टिलाइज कराया, मतलब F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया। तो उसको क्या रिज़ल्ट क्या मिला कि जो राउंड और येलो करैक्टर जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और रिंकल और ग्रीन जो करैक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मतलब, देखें, जब कैपिटल आर जो है ना कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ फर्टिलाइज करेगा, और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से फर्टिलाइज करेगा, तो इस तरह से हमें 4 डिफरेंट तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और एक ऐसा जिसमें राउंड करैक्टर येलो के साथ, और दूसरा जो मतलब हमें गैमेट्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, जिसमें येलो करैक्टर्स ग्रीन के साथ है। तीसरा एक ऐसा जिसमें रिंकल करैक्टर येलो के साथ है, और चौथा ऐसा जिसमें रिंकल ग्रीन के साथ होता है। तो 2 तरह के गैमेट्स जो हैं वो पेरेंटल टाइप हैं, येलो और राउंड टाइप है, और दूसरा राउंड और ग्रीन टाइप है, और 2 रिकम्बिनेंट हमारे पास आएंगे, रिंकल और ग्रीन वाई, और जो है ना कैपिटल वाई यानी कि येलो और रिंकल, ये दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट की वजह से मतलब हमारे पास वजूद में आते हैं। तो हम जो है ना इस डायग्राम को, इस टेबल को, इस मेथड को चेक करते हैं, जो कि हमारा पुनेट स्क्वायर मेथड कहलाता है। ये जो 4 हमारे पास गैमेट्स प्रोड्यूस हुए थे, तब जब इनको हम फर्टिलाइज़ कराएंगे तो हमारे पास एक रेशो बनती है, वो क्या है, जो 16/9
जो हमारे पास 9/16 जो हमारे पास गैमीट्स आएंगे वो राउंड और येलो होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई होता है, यानी कि एक ऐसा मतलब करैक्टर होता है जो डोमिनेंट होता है, जो रिसेसिव के ऊपर मतलब रिसेसिव के करैक्टर्स को हाइड कर देता है। उसके बाद हमारे पास 3/16 राउंड ग्रीन आएंगे, 3/16 रिंकल येलो और 1/16 क्या आएगा, रिंकल ग्रीन आएगा। अगर हम इनकी रेशो देखें तो रेशो क्या होती है, 9:3:3:1 रेशो आती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है।